समस्त तीर्थ, समस्त नदियां, बड़े बड़े वन, पुष्कर आदि सरोवर, दंडकादि वन स्त्री पुरुष का रूप धारण कर करके आ रहे हैं। वेद के मंत्र, वेद की ऋचाएं स्त्री पुरुष का रूप धारण कर करके भागवत सुनने आ रही हैं। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रा समूर्तयः दश सप्त पुराणानि षट् शास्त्राणि तदालयम्। 18वें पुराण श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी और 10 सप्त पुराणानि 17 पुराण पुरुष का रूप धारण कर करके आए हैं। 6 शास्त्र आए हैं, सब आए हैं। बड़े बड़े संत महात्मा स्त्री पुरुष सब भागवत के लिए पधारे हैं। नारद जी ने समस्त श्रोताओं को विराजमान करने की सुंदर व्यवस्था की है। एक तरफ सबसे पहले संत महात्माओं को विराजमान किया है। कोई आयोजन हो उसमें सबसे पहले संतों को आसन दी जाए। संत महात्माओं को विराजमान करने के बाद सनकादि ऋषि ने समस्त जो मातृवर्ग आया था उन समस्त मातृवर्ग को, स्त्रियों को, बहनों को विराजमान करने की सुंदर व्यवस्था की है। तदोपरांत समस्त पुरुष वर्ग को विराजमान किया है। चारों तरफ भागवत की जय जयकार हो रही है। बोलिए भागवत भगवान की जय जयकार हो रही है। देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। सनकादि मुनीश्वरों ने सबसे पहले नारद जी को श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा सुनाई, श्रीमद् भागवत को महत्व बतायो, श्रीमद् भागवत की विशेषता बताई है कि ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ कैसो है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भैया ये श्रीमद् भागवत की कथा केवल ऐसी नहीं है कि 7 दिन कथा हुई तब कथा सुनी उसके बाद भूल गए, फिर जब महीना 2 महीना साल में कहीं हुई तब ना। सदा सेव्या 2 बार कह रहे हैं भागवत में, एक बार नहीं कहा। और जिसको पुनरावृत्ति करी जाए, जहां 2 बार कहा जाए, विशेष जोर होता है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा माने हमेशा, अहर्निश, एक एक श्वास में जिस कथा को सुनते रहो। भैया हमेशा कथा कैसे सुनते रहेंगे? अरे जब कहीं कथा हो रही होगी और उस कथा को सुनने पहुंच जाएंगे या उसका प्रसारण है तो घर पर टेलीविजन खोल कर देख लेंगे। कथा हो रही होगी तभी तो सुनेंगे। तो आजकल तो होती रहती है, जब खोलो तब सुन लो, पहली बात। दूसरी बात, 24 घंटे एक एक श्वास में। अब ये कथा तो समय समय से होगी, प्रसारण भी समय समय से। हर श्वास में भगवान की कथा याद आती रहे, ऐसा कैसे संभव है? याद ही नहीं रहेगी भैया। आप उसको याद करने के ढंग से नहीं सुनते हो, इसलिए याद नहीं होती है। 30 साल 40 साल पहले कोई पिक्चर देखी हो, उसके ना गाना भूले ना उसकी स्टोरी भूले, गाते 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 बुढ़े हो गए। क्यों? वो 3 घंटे वो पिक्चर देखी थी, वो नाटक देखा था, कोई स्टोरी सुनी थी, वो याद रही, भूले नहीं। और कथा भूल जाते हैं, कारण बोले उसको सुनते समय एकदम एकाग्र हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं। और भागवत सुनते समय तन और मन दोनों नहीं लगाते, तन्मय होकर नहीं सुनते, ध्यान से नहीं सुनते, इसलिए विस्मृत हो जाती है, एकाग्रता नहीं रहती, इसलिए याद नहीं रहती। बस जिस भाव से संसार की बातों को श्रवण करते हो फिर कभी भूलते नहीं हो, ऐसे ही भगवान की बातों को भी जब एकाग्र मन से श्रवण करोगे, स्मृति कोश में जाकर सुरक्षित हो जाएगी, हमेशा स्मरण रहेगी। तो ऐसी ये श्रीमद् भागवत, जहाँ महाराज 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित को संवाद है। ऐसी ये श्रीमद् भागवतो परीक्षित संवाद श्रृणु
भागवतम च ततो। जब तक ये श्रीमद् भागवत की कथा जीव श्रवण नहीं करे तब तक अज्ञानता बस या संसार चक्र में भटकते रहे। और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने मात्र से और या को भगवान की कृपा मिल जाए, तावत कर्णगता तावत संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते अज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र कथा। एकमात्र श्रीमद् भागवत की कथा जीव के कल्याण के लिए है। बहुत से शास्त्रों को सुनने से अथवा बहुत से पुराणों को सुनने से बुद्धि भ्रम में पड़ जाएगी। किसी शास्त्र में कुछ कहा है, किसी पुराण में कुछ कहा है, और एक दूसरे के समानार्थक होते हुए भी आप अपनी बुद्धि से जब उन्हें लगाओगे तो आपको विपरीत अर्थ प्राप्त होंगे। तो इन सब ग्रंथों को लिखने के बाद भी जब श्री सुखदेव जी के पिता श्री व्यास जी महाराज को शांति नहीं मिली, तब नारद जी के कहने से वह शांति को प्राप्त करवे के काजे जो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखो हो, जब श्रीमद् भागवत से व्यास जी को भी शांति मिली, वही एकमात्र श्रीमद् भागवत आपको भी कल्याण करेगा। किम सुतई बहुवे शास्त्रई पुराणश्च भ्रमावहै एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने गर्जति। एकमात्र श्रीमद् भागवत जीव के कल्याण करने के लिए है।